शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर आप हर महिला को देखकर रास्ते में लात टपकाएंगे, हर महिला को देखकर आपका लंगोट खुल जाता है, तो वो सन्यासी के लिए गलत। लोगों ने आज ऐसा मान लिया शादी से पहले उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके हम टेस्ट ड्राइव कर लेंगे कि ये लड़की हमारे साथ चलेगी या नहीं, ये लड़का हमारे साथ चलेगा या नहीं, इसके वीर्य में कितना दम है, उसके रज में कितना दम है, ये टेस्ट करना जरूरी नहीं है भैया। ये मॉन्कहुड ब्रह्मचार्य होता क्या है और ज्यादा से ज्यादा इतने सारे लोग क्यों अभी ये फील्ड में आ रहे हैं। हमें किसी भी किस्म का सेक्सुअल डिजायर नहीं होना चाहिए, तन मन से भी नहीं। इस दुनिया में किसी को देखकर सेक्सुअल डिजायर न होना वो सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। तो क्या ये सच में साधु संत को भगवान दिखते हैं या ये खाली लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। तो हमने सोचा भैया सेक्स में भी इतना परपेचुअल हैप्पीनेस नहीं, ना ही प्रेस्टीज में इतना परपेचुअल हैप्पीनेस है, ना ही दौलत में इतना हैप्पीनेस है। जितने भी स्पिरिचुअलिटी में लोग आ रहे हैं क्या मेंटली इतनी सारी चीजों को छोड़ पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं खुद को। फिर हमने देखा कि ऐसे कई लोगों के पास खूबसूरत बीवी थी, खूबसूरत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों थे, एक दूसरे के साथ डेटिंग करते थे, लेकिन या तो वो रिलेशनशिप लंबे अरसे तक मेंटेन नहीं हो रहा था या फिर उन्हें सुख की अनुभूति नहीं हो रही थी। कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी जिसमें परपेचुअल हैप्पीनेस होगा। वेलकम करता हूँ, थैंक यू सो मच स्वामी जी, आप आए हमारे पॉडकास्ट पे, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और आज बहुत सारी बातें करनी है स्वामी जी, हम अलग अलग टॉपिक को एड्रेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ये सारी चीज़ें मुझे पूछनी ज़रूरी इसके लिए थी क्योंकि आज 21st सेंचुरी में अगर हम यंगस्टर्स को देखें जो जेन जीज है वो शायद यही सारी चीज़ों को आइडियल बना करके जी अपने रिलेशनशिप को ड्राइव करते हैं कि हाँ कृष्ण भगवान ने ऐसा किया ना तो हम भी ऐसा करेंगे। तो आपको क्या लगता है आज के युग में क्या ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, सही कर रहे हैं लोग। कौन सी चीज है मने? आज शादी किसी और से करेंगे लेकिन फिर भी वो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेंगे, या तो कॉलेज में जेनजीज हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि आज एक पर्सन के साथ है, कल किसी और के साथ रहेंगे, परसों किसी और के साथ रहेंगे, माइंड मैच नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ रीजन दे करके चेंज करते रहेंगे। तो क्या ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसी जो चीजें हो रही है ना वो कतई गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए मैं आपको इसमें संक्षेप में समझाता हूँ। जब आप एक लड़के के साथ उसका प्रेम चलता है, एक लड़के का एक ही लड़की के साथ प्रेम करते हैं, तब आप किसी दूसरे को इंटरफियर करके माने दूसरे को अंदर डालते हैं ना संबंध में, वो पहले से ही शास्त्र विरुद्ध हो जाता है। यदि मान लीजिए कि आप किसी लड़की को डेट करते हैं, उसके साथ ब्रेकअप हो गया, पूरा रिलेशनशिप खत्म हो गया, फिर यदि आप शादी के लिए किसी दूसरी लड़की के साथ करते हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन दोनों का संबंध शुरू है और एक लड़का 5-6 स्पेयर व्हील की तरह लड़कियों को उपयोग करता है, एक लड़की 5-6 दूसरे पुरुष की तरह स्पेयर व्हील की तरह उपयोग करता है, तो ये कतई गलत है। मैंने पहले भी कहा था ये बेंचिंग जैसे रिलेशनशिप, यदि अभी आपने किसी क्रिकेटर का भी एग्जांपल दिया था, पंड्या का हम ना बात कर रहे तो वो जो है वो मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन यदि आप एक साथ एक पुरुष यदि दूसरी 2-3 लड़कियों के साथ उसका अफेयर चलता है, वो जो कुछ भी हो, इस दुनिया का सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, वो कतई गलत है। यदि एक लड़की किसी पुरुष के साथ ऑलरेडी संबंध है और चालों में आप फिर 3-4 लड़कों के साथ संबंध रखते हैं, आज के आधुनिक युग में जेन जी या मिलेनियम युग हो, जो कुछ भी हो, वो इसको अलग अलग शब्द से पुकारे, उसको वैलिडेट करने के लिए अलग अलग शब्द दे तो थोड़ी वैलिडेट हो जाता है। समझ रहे? कल सुबह आज ऐसे भी किस्से होते हैं, एक लड़का अपनी ही माँ को देखकर आकर्षित हो जाता है, ऐसे भी किस्से सामने आते हैं ना न्यूज़पेपर्स में। करेक्ट। एक भाई अपनी ही भाभी को देखकर आकर्षित हो जाता है, एक बाप अपनी ही पुत्रवधू को देखकर आकर्षित हो जाता है, एक बीवी अपने ही ससुर के साथ रंगरेलियां मचाती है। तो इसको क्या आप वैलिड गनेंगे? इसको क्या आप वैलिडेशन का मुहर लगा देंगे? अब वो ससुर ऐसा कहेगा कि मुझे पुत्रवधू के साथ मजा आता है, तो मजा आता है इसका अर्थ ये तो नहीं कि ये शास्त्रोक्त बात है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप पाप नहीं करते। मजा आना ही जिंदगी का मकसद है। अंधाधुंध मजा लेने से आप नर्क में जाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि एक ससुर जी अपनी पुत्रवधू के साथ रंगरेलियां मचा रहे थे, फिर वो पकड़े गए, उनके पुत्र ने उनको अपने कमरे में रंगरेलियां मचाते हुए देख लिया। पुत्र ने अपने ही बाप को जोर से थप्पड़ मार दी और घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो पुत्र अपने बाप को पूछता है, तूने मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया? तो बाप ने क्या जवाब दिया जानते हो? मुझे मजा आता है।
अरे बेवकूफ, तेरे पास तेरी बीवी है तो तू अपने ही पुत्र की बीवी के साथ रंगरेलिया क्यों मचाता है? ये मजा आना अंधाधुंध मजा लेने से आप क्या करेंगे? तो ये सब मेरे हिसाब से कतई गलत ट्रेंड है। आज के जेनजीज और मिलेनियम जो कुछ आप कहेंगे वो उसको वैलिडेशन का मुहर लगा देंगे ना, लिव इन रिलेशन, कतई गलत है। आप गलत को कैसे सही साबित कर सकते हैं? सही है, सही है। ये सारी चीजें इतनी आजकल बढ़ रही है, तो उसका मेन रीजन क्या है आपके हिसाब से? देखिए, एक कारण, मैं ये नहीं कहता कि 100% यही कारण है, एक कारण है आज के स्मार्टफोन्स। अब आप स्मार्टफोन्स के अंदर इंटरनेट आज फ्री है भैया, इंटरनेट फ्री है, समय तो आपका है ना। आजकल देखिए लोग ये कहते हैं फ्री 5G इंटरनेट, इंटरनेट वाले इश्तिहार करेंगे फ्री 5G इंटरनेट, फ्री 5G इंटरनेट। अरे भैया इंटरनेट फ्री है, जीवन तो आपका है ना। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप किसी मंडी में जाएंगे, किसी मार्केट में जाएंगे और वहां पर लिखा हुआ फ्री पॉइजन, whoever would like to drink, यहाँ पर फ्री पॉइजन मिलता है, आप गुड के पीजिए, फ्री पॉइजन मिलता है, कोई जाके पिएगा? क्यों? हर एक बंदा जानता है भैया फ्री भले ही हो लेकिन पॉइजन है, ये फ्री में भी पीऊंगा तो मर जाऊंगा। वैसे ही बेवकूफ लोग, निकम्मा लोग ये नहीं समझते हैं कि भैया इंटरनेट फ्री है, जीवन तो आपका है ना। तो लोगों ने ये इंटरनेट का ऐसा दुरुपयोग करके, एक कारण ये है। दूसरा कारण है आज की कुछ OTT सीरीज। अब जैसे मैंने अभी अभी बताया, OTT सीरीज में ये कुछ मूवीज में भी ऐसा दिखाया जाता है कि अब वीडियोस में, मूवीज में एक हीरोइन दिखाई दी जाएगी, 90% कपड़ा उतार कर नाचेगी। अब वो उसको तो जितना कपड़ा उतार कर नाचेगी उतने ज्यादा पैसे मिले जाएंगे, उसको तो वो जितनी अपने जिस्म की नुमाइश करेगी उतना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। अब लोग अपने आप को बेसब्र समझकर इस गंदगी को चाटते रहते हैं। तो आप देखिए आज जितनी भी मूवीज रिलीज होती है उसमें एक भी मूवीज आप मुझे दिखाइए जो ब्रह्मचर्य का समर्थन करती हो। एक भी मूवीज आज तक मैंने नहीं देखी जो ब्रह्मचर्य का समर्थन करती हो। एक भी मूवीज आप मुझे दिखाइए कि जो माता पिता और बच्चों के रिलेशनशिप्स को कैसे रखना चाहिए वो बखूबी समझाती हो। करेक्ट। नहीं दे। मूवीज हिट कैसे होती है, मैंने जैसे बताया, जितने न्यूड सीन्स डालेंगे, जितने सेक्सुअल सीन्स डालेंगे, जितनी हीरोइंस नंगी होकर नाचेगी, जितना वो मर्द अपने कपड़े उतार कर नाचेगा, इतना तो वो उनका मूवीज हिट जाएगा। अब हीरोइन को कोई एतराज नहीं है, वो तो आप कहेंगे कल सुबह नंगा नाच रहे हैं, हम आपको 5 करोड़ देंगे। उसको तो क्या एतराज है, उसको तो ऐसा ही चाहिए कि हर एक मर्द मुझे देखकर लाड टपकाना चाहिए, उसको तो पैसे मिलेंगे। अब लोग बेवकूफ बनकर ये गंदगी चाटते ही रहते हैं। तो इसका दूसरा कारण है आज की कुछ अमेज़न OTT सीरीज और आज की कुछ मूवीज। मैं ये नहीं कहता कि सभी मूवीज ऐसी खराब होती है, सभी एक्टर्स खराब होते हैं, सभी एक्ट्रेसेस खराब होती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई अच्छे लोग होते हैं, हमारे भी कई लोग मित्र हैं। तो सभी लोग ऐसे नहीं है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री खराब हो जाती है। तो इसका दूसरा कारण है आज की कुछ मूवीज। तो स्वामी जी, आपने जैसे बताया कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है, ये आज की जनरेशन इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। तो मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है ये पोर्नोग्राफी देखना या मास्टरबेशन करना या ये सारी चीज़ों की वजह से एक दिमाग पे कितना असर पड़ता है आजकल के यूथ को? देखिए, आपने प्रश्न पूछा पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन के विषय में। अब मैं आपको पहले तो एक स्मार्टफोन आप पर क्या इम्पैक्ट डालता है वहां से ही शुरू करना चाहूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स के रिसर्च के मुताबिक जब भी इंसान एक बार कोई भी एक्टिविटी करता है, मान लीजिए आप पढ़ते हैं, खाते हो, इवन आप टॉयलेट में भी बैठे हो, वो भी एक एक्टिविटी है। करेक्ट। आप सोते हैं, इवन दैट इज वन टाइप ऑफ एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी करते हैं और एक बार भी अपने मोबाइल फोन को उठाकर कुछ भी नोटिफिकेशन देख लेते हैं ना, दोबारा आपको अटेंशन आने में इट टेक्स 23 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस UCLA का ये रिसर्च है। ये तो मैंने महज एक मोबाइल फोन की बात की, आप नोटिफिकेशंस देखते हैं। अब आपने प्रश्न पूछा पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन, उसका दिमागी तौर पर क्या असर पड़ता है वो आप पूछते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि भारत में जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं ना, मर्दों की बात करता हूं, उसमें से 80% ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स इन इंडिया आर एडिक्टेड टू वॉचिंग पोर्नोग्राफी। महज भारत की मैं ये बात करता हूं।
फीमेल्स की भी अब आपके साथ मैं स्टेटिस्टिक्स साझा करता हूँ। भारत में जितने भी कॉलेज फीमेल स्टूडेंट्स हैं ना, 18 से 24-25 के बीच, 60% ऑफ द फीमेल्स कॉलेज स्टूडेंट्स इन इंडिया आर एडिक्टेड टू वॉचिंग पोर्नोग्राफी ऑन देयर मोबाइल फोन्स। इसकी बदौलत इस पर जो असर होता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्च के आधार पर जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स कॉलेज के दौरान पोर्नोग्राफी देखते हैं ना, उनका इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कि आईक्यू इट ड्विंडल्स, वो कम हो जाता है 36%। महज आईक्यू कम हो जाता है आपका पोर्नोग्राफी देखने से 36%। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का रिसर्च है। उनके रिलेशनशिप्स जितने भी होते हैं ना, मान लीजिए कि इंसान पोर्नोग्राफी भी देखता है और किसी मर्द को डेट करता है, कोई मर्द पोर्नोग्राफी भी देखता है और किसी महिला को डेट करता है, उनके रिलेशनशिप 67% धीरे धीरे मीनिंगलेस हो जाते हैं पोर्नोग्राफ के एडिक्शन की बदौलत। अब इंसान ऐसा सोचता है कि मैं पोर्नोग्राफी देखकर मेरी गर्लफ्रेंड में उस लड़की की इमेजिनेशन करके उसके साथ सेक्स करूंगा। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन रिसर्च ये कहता है कि आपके रिलेशनशिप्स में 67% कमी आ जाती है पोर्नोग्राफी देखने से। रिलेशनशिप्स भी आपके कम हो जाते हैं, आपके आईक्यू लेवल्स, इंटेलिजेंस क्वोशंट्स भी कम हो जाते हैं, आपकी मेमोरी पावर, जो कॉलेज स्टूडेंट्स पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड है ना, उनका मेमोरी पावर 82% कम हो जाता है पोर्नोग्राफी की एडिक्शन से। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल्स, इंसान कुछ भी तभी कर सकता है जब उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल्स 75% कम हो जाता है पोर्नोग्राफी की एडिक्शन से। तो ये मैंने तो नॉर्मल रिसर्च बताया कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पोर्नोग्राफी से क्या नुकसान मतलब होता बेसिकली एक ये एक्टिविटी से तीनों तरीके से नुकसान होता है। मतलब मुझे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल है। तीनों लेवल पे हमारा नुकसान होता है, राइट। लेकिन फिर भी लोग एडिक्टेड हैं। तो हम्म। मेरा अगला सवाल ये है स्वामी जी कि फिर ये एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाया जाए? मतलब मैं किस तरीके से खुद को इतना डेवलप करूं कि यार ये कोई भी तरीके का एडिक्शन, भले वो ये कोई वीडियोस देखने का एडिक्शन हो या किसी को स्मोकिंग की, ड्रिंक्स की, या कोई भी तरीके का एडिक्शन हो, एडिक्शन पे कैसे कंट्रोल पाया जाए? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा आपने। मैं उसको थोड़ा न्यूरोसाइंस के लिहाज से आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, कई न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे दिमागी तौर पर काम करते हैं, जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ऐसे कई न्यूरोट्रांसमीटर्स है। अब आपने एक्सप्लिसिटली डोपामिन एडिक्शन के विषय में प्रश्न पूछा, तो एडिक्शंस में अक्सर एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है डोपामिन, वो अक्सर काम करता है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत ही गौर से सुनना। जब भी इंसान किसी के साथ सेक्स करता है ना, तो उसके डोपामिन लेवल्स 200 पर चले जाते हैं, 0 में से 200 लेवल पे। लेकिन याद रखना, आपका डोपामिन जितना जल्दी और जितनी ऊंचाई पर जाएगा ना, उतना ही जल्दी और उतना ही नीचे चला जाएगा। तो मान लीजिए किसी ने सेक्स का आनंद लिया, तो इनिशियली सेक्स करने से उसको बहुत आनंद आ जाएगा क्योंकि उसकी डोपामिन 200 तक चली जाएगी। लेकिन जैसे ही सेक्स की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी ना, उसके डोपामिन -200 पर चले जाएंगे, तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाएगा। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सेक्स करने से इंसान के डोपामिन लेवल्स अप्रोक्सीमेटली 200 तक चले जाते हैं। जब इंसान किसी के साथ नया रिलेशनशिप बनाता है, माने कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, तो उसके डोपामिन के लेवल्स 500 तक चले जाते हैं। जब इंसान ड्रग्स लेता है ना, ड्रग्स, तो उसके डोपामिन 5000 तक चले जाते हैं। जितना 5000 ऊपर गया होगा ना, उतना ही -5000 में जाएगा। अब आपने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, हम किसी भी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं तो कैसे छोड़े? देखिए, इसके 2 तरीके बताए गए हैं। कई लोग ये कहते हैं कि आप धीरे धीरे उस एडिक्शन को छोड़िए। जैसे कि कोई इंसान सिगरेट पीता है, दिन की 10 सिगरेट पीता है, तो कुछ लोग ऐसा गाइड करते हैं कि आप धीरे धीरे 10 में से 5 कर दीजिए, 5 में से 2 कर दीजिए, 2 में से 1, फिर खत्म हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आपको जो कुछ भी एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी का हो, मैस्टरबेशन का हो, सिगरेट पीने का हो, एक साथ छोड़ दीजिए, तभी आप उसको छोड़ पाएंगे। रियल क्या है जानते हो? रियल न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है कि आप किसी भी एडिक्शन को तभी छोड़ पाएंगे जब आप उसको एक साथ छोड़ेंगे। होता क्या है, कभी कभार लोगों को ऐसा मिसगाइड किया जाता है। आपको पोर्नोग्राफी, मान लीजिए आपको किसी को मैस्टरबेशन का एडिक्शन है, वो महीने में 10 बार मैस्टरबेशन करता है, हस्त मैथुन करता है, तो कुछ लोग ऐसे उसको ऐसा सिखाते हैं, अब आप 10 में से महीने में 5 बार कर दीजिए, फिर 2 बार कर देना, फिर 1 बार कर देना।
रिसर्च ये कहता है कि इंसान जब 10 में से 5 बार करता है ना तो हो तो जाता है इनिशियली, लेकिन वो डोपामिन की जो क्रेविंग्स होती है ना वो उसको और भी लालायित करती रहती है। क्या करती है? डोपामिन कहता है अरे बंदा तूने 5 बार कर दिया ठीक है, लेकिन अब मैं इसको पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकता डोपामिन को। तो इंसान 5 से 2 बार भी आएगा ना, फिर धीरे धीरे उसकी डोपामिन की क्रेविंग्स इतनी बढ़ जाती है कि 2 से महीने में 20 बार करने शुरू कर देता है। एडिक्शन नष्ट होने की बदौलत वो डबल हो जाता है। तो अब न्यूरोलॉजिकल रिसर्च क्या कहता है इस विषय में मैं आपको बताता हूँ। न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है आप डोपामिन की क्रेविंग्स को ही खत्म कर दीजिए। डोपामिन की जो चेन है, डोपामिन की जो साइकिल है ना, उसको ही आप खत्म कर दीजिए। यानी कि आप महीने में 10 बार मैस्टरबेशन करते हैं ना, एक साथ छोड़ दीजिए कि आने वाले महीने में, आने वाले 2025 में मैं मैस्टरबेशन करूंगा ही, मैं पोर्नोग्राफी देखूंगा ही नहीं, मैं सिगरेट पीऊंगा ही नहीं। तो होगा क्या, इनिशियली डोपामिन आपको लालायित करेगा, अरे अरे मुझे सिगरेट की तलब हुई है, मैस्टरबेशन की तलब हुई है, पोर्नोग्राफी की तलब हुई है। आप उसको जितना रेजिस्ट करते रहेंगे ना, जितना रोक के रखेंगे ना, आपकी न्यूरोट्रांसमीटर समझ जाएंगे कि अब ये बंदा हमें डोपामिन का आनंद नहीं देगा, अब कोई दूसरा तरीका ढूंढो। थोड़े ही दिनों में जैसे ही आप डोपामिन की क्रेविंग्स पर विजय प्राप्त कर लेंगे ना, अंदर से सेरोटोनिन आना शुरू कर देगा। यानी कि अब आपको पोर्नोग्राफी से जो आनंद मिलता था, मैस्टरबेशन से जो आनंद मिलता था, जो आपको सिगरेट पीने से, शराब पीने से जो आनंद मिलता था ना, वो अब आपको सेरोटोनिन नेचुरली वो आनंद देगा, वो एडिक्शन के बिना ही। तो इसीलिए कहा गया है कि आपको जो एडिक्शन छोड़ना है वो एक साथ छोड़ दीजिए। थोड़े समय के लिए आपकी क्रेविंग बढ़ती जाएगी, लेकिन यदि आप उस क्रेविंग में भी लालायित नहीं होंगे ना, अंदर से सेरोटोनिन का आनंद शुरू हो जाएगा। और वो आनंद आपको पोर्नोग्राफी देखने से, मैस्टरबेशन करने से जो आनंद मिलता होगा ना, उससे 10 गुना ज्यादा होगा सेरोटोनिन का आनंद। तो हमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्वामी जी ईच है कि अगर किसी को समझो ये मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी की बहुत ज़्यादा लत लग गई है, एडिक्टेड हो गए हैं, तो और अभी अगर उसको ये सारे एडिक्शन को छोड़ना है, तो कुछ डेली लाइफ में कोई ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज वो क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, उसके बारे में बताइए। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा विरल जी। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि ये कप है, अब आप उसमें से हवा भरी हुई है, हवा को कैसे निकालेंगे? उसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा ना, समझ रहे? तो यदि आपको गलत चीजों को अपने जीवन में से निकालना है, जैसे कि ड्रग्स का एडिक्शन हो, शराब का हो, पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, कोई भी चीज, लोग क्या करते हैं समझते हैं? उसको इतना क्रिटिसाइज करते रहते हैं, इतना क्रिटिसाइज करता है कि ऐसा सोचते कि क्रिटिसाइज करने से वो चीजें निकल जाएगी। गलत तरीका है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है, आप जितना उस चीज के विषय में सोचते रहेंगे ना, उतना ही आपका दिमाग उसके प्रति एग्रेवेट हो जाएगा। पहले मैं हमारी सन्यासियों की बात करता हूँ, समझने जैसा एग्जाम्पल है। देखिए, जब कोई संत बनने के लिए नया नया आता है ना, तो उसको क्या सिखाया जाता है मानते हो? सेक्स गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब वो उस बंदे ने वो छोड़ना चाहता है। आप जिसके उसके दिमाग के अंदर जितना ऐसा डेटा डालेंगे ना, उतना उसका माइंड और क्यूरियस होगा। अरे ये मुझे ऐसा कहता है कि सेक्स के अंदर सुख नहीं है, सेक्सुअल प्लेजर के अंदर सुख नहीं है। वो सोचेगा ये बंदा बार बार ये शब्द लाता है तो इसके अंदर कुछ सुख होना चाहिए। अब सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन को छोड़ना है ना अपने जीवन में, पहले तो अपने दिमाग को कोई सही जगह पर लगा लीजिए। अब्दुल कलाम को किसी ने पूछा था, तो अब्दुल कलाम ने क्या कहा जानते हो? उसने कहा मेरे जीवन में सक्सेस स्टेटमेंट है, सेक्स स्टेटमेंट नहीं। मेरे जीवन में गोल स्टेटमेंट है, गर्ल स्टेटमेंट नहीं। तो जब आप किसी गोल के लिए अपने दिमाग को वहां डाइवर्ट कर लेंगे ना, आपको उस चीज में फिर बाधा नहीं रोकेगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। कोई स्टूडेंट है, हर दिन पोर्नोग्राफी देखता है और हर दिन मैस्टरबेशन करता है। उसको कहिए कल उसको यूपीएससी की एग्जाम देनी है, अगली रात पोर्नोग्राफी देखेगा? क्यों नहीं देखेगा? कल एग्जाम है। कोई बंदा है, उसको कल मान लीजिए कोई एक महीने का 10 लाख जॉब की इंटरव्यू है कल सुबह, आज रात वो क्या मैस्टरबेशन करेगा? मैस्टरबेशन का सीवियरली एडिक्टेड होगा। लेकिन यदि वो कल सुबह इंटरव्यू में पास होगा तो महीने के उसको 10 लाख मिलेंगे। वो अगली रात पोर्नोग्राफी देखने में समय बिताएगा? उसको मालूम है कि कल सुबह मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू है। यदि अपनी पूरी एनर्जी अपने गोल के लिए लगा देगा ना, वो एडिक्शन यूं ही छूट जाएगा। तो ये पहला तरीका है
किसी अच्छी चीज में अपने दिमाग को लगा दीजिए। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं देखिए, हमें ये सेक्स हो, पोर्नोग्राफी हो, ड्रग्स, कुछ भी, उसकी क्रेविंग क्यों रहती है? क्योंकि हमें डोपामिन चाहिए। डोपामिन हमें क्या देता है? प्लेजर चाहिए। आप शॉर्ट में आपको चीजें बताता हूं, आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। रियल रिसर्च में प्रूव हुआ है, जो लोग दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं ना, उनके जीवन में बहुत कम एडिक्शंस होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना हर दिन, तो आपके दिमाग में से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स क्या है? हैप्पी हार्मोन्स है। वो आपको यूं ही आनंद में रखेंगे, आपको बाह्य आनंद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रियल रिसर्च किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने, कि जो लोग हर दिन 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं ना, उनको मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, अल्कोहल ऐसे एडिक्शंस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको एक्सरसाइज करने से ही वो आनंद मिल जाता है। ये दूसरा तरीका है, आप हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना डालिए। पहली चीज मैंने बताया, आप अपने जीवन में कोई सार्थक काम में अपने दिमाग को लगा दीजिए। करेक्ट। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा हो सके तो भगवान का नाम स्मरण कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सन्यासियों की तरफ हर दिन माला ही घुमाते रहिए, माला ही घुमाते। आप अपने जीवन में, अपने दिन में से हर दिन 5 मिनट निकालिए नाम स्मरण के लिए। जो भगवान के प्रति, मैंने रिपीट करता हूं, जो भगवान के प्रति आपको आस्था हो, नाम स्मरण करने से होगा क्या? आपके जितने भी हैप्पी हार्मोन्स है ना, एंडोर्फिन्स हो, डोपामिन हो, सेरोटोनिन हो, ऑक्सीटोसिन हो, सब हार्मोन, सब न्यूरोट्रांसमीटर्स एक साथ रिलीज होंगे, और आपको किसी भी चीज में से, एडिक्शन में से आनंद की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूं ही आनंद की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको मेरी खुद की बात करता हूं। मान लीजिए कि कोई बंदा यहां पर खड़ा है और किसी महिला को देख रहा है, कोई शॉर्ट स्कर्ट्स पहनी वाली लड़की को देखकर वो आनंद लूट रहा है, सुख लूट रहा है। तो अब मुझे ऐसा नहीं होता कभी कि अरे ये बंदा कितना खूब खुशकिस्मत है कि वो लड़की को देखकर उसका आनंद लूट रहा है, क्योंकि मेरे अंदर से ही इतना आनंद मुझे मिल जाता है नाम स्मरण करने से। वो लड़की को देखकर उसको जो आनंद मिलता है ना, उससे 1000 गुना आनंद मुझे नाम स्मरण से मिल जाता है। तो मैं उस कचरे को क्यों देखूं? समझ रहे? तो अपनी जिंदगी में ये गृहस्थ के लिए भी इतना ही लागू पड़ता है। आप भगवान का नाम स्मरण 5 मिनट कीजिए, हनुमान स्तोत्र कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, रामचंद्र भगवान का, कृष्ण भगवान का, स्वामीनारायण भगवान, जिसका भी जिसके भी प्रति आपको आस्था हो, हर दिन 5 मिनट नाम स्मरण कीजिए। आप किसी भी एडिक्शन से छूट जाएंगे। अमेजिंग अमेजिंग। स्वामी जी, आपको क्या लग रहा है आजकल ये जो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बूम कर रहा है, उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एडिक्शन को बढ़ाने में? बहुत ही एडिक्शन, बहुत ही कंट्रीब्यूशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने शायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसस का नाम सुना होगा। उन्होंने ये रिसर्च किया था कि आज जितने भी एडिक्शंस हो है ना, उसमें से 62% का कारण स्मार्टफोन्स। तो इससे आपको ये मालूम पड़ ही जाता है कि स्मार्टफोन्स का कितना बड़ा रोल है आज की एडिक्शन। ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन की बदौलत आपको पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन का ही एडिक्शन होता है। ड्रग्स के एडिक्शन से, शराब के एडिक्शन से, उसमें भी स्मार्टफोन्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि होता क्या है, जब आप स्मार्टफोन्स पर दिन में, मैं भारत का स्टैटिस्टिक्स आपके साथ साझा करता हूं। भारत में यूथ की बात मैं नहीं करता, जिनकी उम्र 40 से 60 साल की है ना, मेल्स और फीमेल्स दोनों की मैं बात करता हूं, जिनकी उम्र 40 से 60 है ना भारत में, उसमें से 70% लोग स्मार्टफोन्स के एडिक्टेड है। यूथ्स की मैं बात नहीं करता, 40 से 60 उम्र के भारत में जितने भी लोग हैं ना, उनको स्मार्टफोन्स की एडिक्शन है। अब स्मार्टफोन्स की एडिक्शन की बदौलत होता क्या है, जब आप स्मार्टफोन्स को लगातार देखते रहते हैं ना, भारत में नॉर्मल बंदा हर दिन रील्स देखने में कितना घंटा बिताता है जानते हो? महज रील्स देखने में, यूट्यूब की भी बात नहीं करता, इंस्टाग्राम पर रील्स ऊंचा ऊंचा करने में, रील्स देखने में नॉर्मल इंसान 3 घंटे बिताता है। ये भारत के स्टैटिस्टिक्स, आप सोचेंगे 3 घंटे कैसे हो सकते हैं? तो अब जब आप ऐसा समय स्मार्टफोन्स में बिताते हैं ना, तो होता क्या है, आपके सेरोटोनिन के लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, इंसान रील्स क्यों देखता है? आनंद के लिए। रियल रिसर्च क्या कहता है, आप जब भी ज्यादा समय स्मार्टफोन्स पर बिताते हैं ना, आपके सेरोटोनिन के लेवल्स कम हो जाते हैं। फिर बंदा करता क्या है, उसको स्ट्रेस और डिप्रेशन की फीलिंग शुरू होने लगती है, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन की। इसमें भी मैं आपको एक स्टैटिस्टिक सुनाता हूं। भारत में जितने भी डिप्रेशन के केस है ना, उसमें से 25% डिप्रेशन स्मार्टफोन्स की बदौलत है। तो अब होता क्या है, जब आप कंटिन्यूअसली रील्स देखते रहते हैं, स्मार्टफोन्स देखते रहते हैं ना,
तो आपके डिप्रेशन के लेवल्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। जब डिप्रेशन बढ़ने लगते हैं तो इंसान करता क्या है, शराब पीने लगेगा, ड्रग्स लेने लगेगा, पोर्नोग्राफी देखने लगेगा, मैस्टरबेशन करने लगेगा। तो ये स्मार्टफोन्स का बहुत ही बड़ा हिस्सा है इसमें। नहीं स्वामी जी, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया कि सोशल मीडिया से एवरेज हमें दूर रहना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती है जो शायद हमारे लिए डिप्रेशन और स्ट्रेस का भी काम करती है। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें आपने मुझे बताया था कि डिप्रेशन इज अ चॉइस। तो ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है तो वो चॉइस से कैसे हो सकता है? देखिए, आपने सही प्रश्न पूछा। एक हमारे मित्र है अमेरिका में, वो न्यूरोसर्जन है, इंडियन है। उन्होंने भी जब ये पॉडकास्ट देखा था तो उन्होंने थंबनेल देखा था, डिप्रेशन इज ए चॉइस। वो देखकर हमें फोन किया था कि स्वामी जी आप ये कैसे कह सकते हैं कि डिप्रेशन इज ए चॉइस, इंसान खुद डिप्रेशन में क्यों अपनाना चाहता है? तो देखिए, आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखिए, अक्सर लोग डिप्रेशन में जाते हैं। क्यों? अक्सर लोग डिप्रेशन में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन उसको खींच कर ले आता है। जानते हो उसके कारण? जब इंसान को जिस चीज में से जितनी मात्रा में जो अटेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता ना, तब इंसान डिप्रेशन को बाय चॉइस अपनाता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना घर पे, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, उनके डिप्रेशन का कारण क्या है जानते हो? पेरेंट्स। रियल रिसर्च में आपको बताता हूं, छोटे बच्चों में डिप्रेशन आने का मेन कारण पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स क्यों है जानते हो? जब पेरेंट्स अपने बच्चों को समय नहीं देते ना, जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताते ना, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अब हमें नौटंकी करके, बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड ऐसा सोचने लगता है कि हमें हमारा पेरेंट्स का अटेंशन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उदास होना पड़ेगा, मायूस होना पड़ेगा, मनहूस होना पड़ेगा। फिर उनके पेरेंट्स उनको अटेंशन देना शुरू करते हैं। और ये हर एक इंसान के लिए लागू पड़ता है, बच्चों के लिए नहीं। जैसे बच्चे रोकर अटेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे बड़े जब इंसान हो जाते हैं ना, तब वो डिप्रेशन में जाकर अटेंशन प्राप्त करना चाहता है। तो संक्षेप में मैं आपको बताऊं, जब इंसान को, जिस इंसान के पास जितनी मात्रा में जितना अटेंशन मिलना चाहिए वो जब नहीं मिलता ना, तो वो डिप्रेशन को बाय चॉइस अपनाता है। नहीं, बहुत सही आपने समझा दिया कि ये नॉर्मली हम लोग वही बोलते कि अगर कोई बीमारी हमें हो गई तो ये बीमारी हमें हो गई है, और डिप्रेशन में इंसान सामने से जाता है। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ बता दी कि पेरेंट्स आजकल इस तरीके से बच्चों को मोल्ड करने लगते हैं कि बच्चे भी इमोशनली थोड़ा शांत हो जाएंगे कि हाँ यार कुछ मुझे अटेंशन मिले। स्वामी जी, स्पिरिचुअलिटी का कितना रोल है किसी की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, और क्या कुछ ऐसे एक्शन स्टेप्स उसको लेने चाहिए जिससे वो डिप्रेशन में ना जाए? कि स्पिरिचुअलिटी वाकई आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी करता क्या है जानते हो? जब इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, तो वो अपने अंदर झांकने लगता है, वो बाहर कम होने लगता है और अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस उसकी बढ़ जाती है। अब जब इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस के लेवल्स बढ़ जाते हैं ना, जब इंसान अपने अंदर झांकने लगता है ना, करेक्ट, तो यूं ही उसके हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स जागरूक होने लगते हैं। जैसे ही उसके हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स जागरूक होने लगते हैं ना, उसको ये डिप्रेशन और वो सब दूर होने लगता है। देखिए, मैं यहाँ पर स्ट्रेस और डिप्रेशन को डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। स्ट्रेस और डिप्रेशन में बहुत ही फर्क है। स्ट्रेस क्या है? देखिए, स्ट्रेस की यदि एक सिंपल परिभाषा में आपको दो तो स्ट्रेस क्या है? एक्सपेक्टेशंस माइनस रियलिटी। यदि कोई इंसान ऐसा सोचता है कि ये लड़की मुझे 90% प्रेम करती है, जिस दिन उसको ये मालूम होगा कि वो लड़की मुझे 50% ही प्रेम करती है, तो 90 - 50 40% उसको स्ट्रेस आएगा। माने कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आपको एक्सपेक्टेशंस ऐसी है कि इस साल मेरा टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ का, होगा 3 करोड़ का। करेक्ट, 2 करोड़ का जो नुकसान, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, उसका आपको स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस इज एक्सपेक्टेशंस माइनस रियलिटी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्ट्रेस गलत नहीं है। लोगों ने आज स्ट्रेस को हमेशा नेगेटिवली लेबल दे दिए है। देखिए, आपकी जिंदगी में जितनी भी तरक्की हुई है ना, वो स्ट्रेस के कारण ही हुई है। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं ना, सबके जीवन में स्ट्रेस जरूरी है तरक्की करने के लिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। आप ट्रेन की पटरी पर खड़े हैं और सामने से ट्रेन आती हुई दिखाई देती है आपको, तो आप उस ट्रेन की पटरी से हट जाते हैं। क्यों हटते हो? स्ट्रेस की बदौलत ही। क्या होगा? जैसे ही आप सामने से ट्रेन आते हुए देखेंगे, होगा क्या?
आपके दिमाग में से नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होंगे। वो क्या कहेंगे आपको, वो आपके ब्लड की मात्रा को तेज कर देंगे, कहेंगे भैया बंदा तू इधर से हट जा वरना ट्रेन तुझे मार डालेगी। उस वक्त यदि आपको स्ट्रेस की अनुभूति ही ना होती हो ना, आप मर जाते, वहीं पर खड़े रहते। तो मॉडरेट स्ट्रेस आपकी तरक्की करता है। और जब इंसान, डिप्रेशन क्या है मैं आपको समझाता हूं, जब इंसान अपने स्ट्रेस का सदुपयोग करने में, उसको सही दिशा में चैनलाइज करने में नाकामयाब रहता है ना, तो वही स्ट्रेस हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि प्रेशर कुकर में प्रेशर इकट्ठा होता है, और एक दिन वही स्ट्रेस हमारे अंदर फाटता है और वो हमें डिप्रेशन के अंदर ले जाता है। स्वामी जी, आपने ये बहुत अच्छे से बता दिया स्ट्रेस के बारे में कि अगर मैं स्ट्रेस के इमोशंस को अंदर रखूंगा तो कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा। तो मुझे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताइए कि अगर मुझे अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखना है तो क्या कुछ ऐसा मुझे डेली एक्टिविटी में करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, पहले तो मैं सिंपल चीज़ों से शुरू करता हूँ। पहले तो आप डीप ब्रीथिंग शुरू कर दीजिए। जब आपके सांस गहरे होने लगेंगे ना, आपकी सांसों के अंदर जो गहराई होगी ना, उसकी बदौलत भी आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, 2 सिस्टम्स होती है, सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमें एक्टिवेट करती है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो हमें शांत करती है। तो आप जब डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर देंगे ना, आपका स्ट्रेस 20% तो यूं ही कम हो जाएगा। दूसरा स्टेप मैं आपको बताता हूँ, आप हर दिन थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपके जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स और जितने भी हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड होते हैं ना, वो धीरे धीरे बैलेंस में आने लगते हैं। तो ये मैंने प्राथमिक स्टेप्स बताए आपको। तीसरी चीज मैं आपको बहुत ही नूतन बात बताना चाहता हूँ, आप दूसरों की पॉजिटिव साइड देखना शुरू कर दीजिए। स्ट्रेस को मिटाने के लिए आप दूसरों की पॉजिटिव साइड देखना शुरू कर दीजिए। करेक्ट। अक्सर लोगों को स्ट्रेस आने का कारण क्या है जानते हो? वो दूसरों के अंदर नेगेटिविटी ही देखते रहते हैं, और वो नेगेटिविटी की बदौलत उनके अंदर ईर्ष्या जागरूक होती है। तो यदि आपको स्ट्रेस को कम करना, मैं ये नहीं कहूँगा स्ट्रेस को मिटा पाएंगे, आप कभी भी स्ट्रेस को मिटा नहीं पाएंगे। यदि आपको खराब स्ट्रेस को कम करना है ना, दूसरों की पॉजिटिव साइड अपने जीवन में देखना शुरू कर दीजिए। देखिए, हर इंसान के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव साइड सब होती है। उसकी पॉजिटिव साइड को जब आप अपने जीवन में मुकम्मल करेंगे, चरितार्थ करेंगे ना, तो आपका 90% स्ट्रेस तो यूं ही कम हो जाएगा। सो ट्रू। स्वामी जी, कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन का कोई ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, वो लोग दिमाग में रखते हैं। अब मुझे बताइए कि उसका कितना असर पड़ता है मेंटल हेल्थ पे, उसका कितना रोल होता है जिससे मैं आगे भी काम ना कर सकूं, और उसको कैसे क्लियर किया जाए? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। आज आपके पॉडकास्ट में आने से पहले ही मैं कुल ये पेरेंटिंग पर एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ता था, उसमें ये बात आई थी कि देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं ना, छोटे बच्चे जब उनके जीवन में कोई ना कोई ट्रॉमा हो जाता है ना कुछ ऐसी भयंकर इंसिडेंट हो जाती है ना, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव इंसिडेंट हो जाती है ना, वो इंसिडेंट बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में से जाने से 2 दशक लग जाते हैं। 2 दशक लग जाते हैं, यानी कि 20 साल लग जाते हैं। तो ये बचपन के जितने भी नेगेटिव इवेंट्स जो हो जाते हैं ना, उसको यदि माँ बाप अपने बच्चों के अंदर से नहीं निकालते हैं ना, तो वो अपने बच्चों की सफलता के दर को 80% कम कर देते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों के अंदर यदि कोई ऐसा चाइल्ड ट्रॉमा हो गया हो, करेक्ट, तो उनको गाइड करके वो निकाला जाए, वरना उनके आने वाले मुस्तकबिल में उनकी तरक्की 80% कम हो जाती है। स्वामी जी, बहुत सारे संत आजकल हमारे सामने आ रहे, सोशल मीडिया पे सभी जगह पर दिख रहे, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के सामने आ जाते और ज्ञान देने लगते। लेकिन अगर मुझे पहचानना हो कि सच्चा संत कौन है, तो उसकी परिभाषा क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा विरल भाई आपने। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हर एक आश्रम में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे डॉक्टर्स के प्रोफेशन में, सभी डॉक्टर्स गलत भी नहीं होते, सभी डॉक्टर्स अच्छे भी नहीं होते। हर एक फील्ड में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सभी प्रोफेशंस में, पॉलिटिशियंस में। वैसे ही संतों में भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। यदि आपने जो प्रश्न पूछा, सच्चा संत किसको कहा जाता है, देखिए 3 प्रकार के संत होते हैं। पहले जो कनिष्ठ संत होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो नाम भगवान का देते हैं बाहर, लेकिन प्रचार अपना करते हैं। नाम भगवान के नाम पर
अपनी संस्था को या फिर अपना नाम को या फिर अपने लिए सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, इसको कनिष्ठ संत कहा जाता है। वो भगवान का प्रचार इसीलिए करता है ताकि वो खुद का प्रचार करना चाहता है। अब अपने अंदर तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि लोग उसको देखकर पैसे दे, तो वो भगवान के नाम पर अपने लिए पैसे लुटाता है। ये पहले किस्म के कनिष्ठ संत, जिसको हम बहुत ही हीन प्रकार के कह सकते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो भगवान के प्रचार के नाम पर 50-50 अपना प्रचार भी कर लेते हैं, अपनी संस्थान के लिए, अपने लिए भी धन दौलत प्रसिद्धि इकट्ठा कर लेते हैं। ये दूसरे किस्म के संत होते हैं। नाम भगवान का होता है लेकिन ऐसे सोचते हैं कि भगवान के साथ थोड़ा हमारा भी हो जाए। ये दूसरे किस्म के होते हैं। तीसरे किस्म के यानी कि श्रेष्ठ संत यही होते हैं जो भगवान का प्रचार भगवान के लिए ही करते हैं, सनातन धर्म के लिए ही करते हैं। उनको अपने लिए कुछ नहीं करना है। वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप मेरे ही प्रवचन सुनिए, मेरी ही कथा सुनिए, मेरी संस्थान में ही डोनेशन दीजिए, यदि आप मेरी कथा नहीं सुनेंगे तो आपका मोक्ष नहीं होगा। वो कभी ऐसा नहीं कहते। उनका एक ही मकसद है कि आपका कनेक्शन भगवान के साथ होना चाहिए। वो अपने साथ लोगों को नहीं जोड़ते, ऊपर वाले के साथ जोड़ते हैं। यही सच्चे संत की परिभाषा है। जो कनिष्ठ संत है ना, उनका एक ही मकसद होता है कि लोग मेरे साथ जुड़ जाए। तो सच्चे संत की यही परिभाषा है। वो बाहर से जो दिखाई देता हो, जहां पर भी रहता हो, जो इस्तेमाल करता हो, इससे ये संत की परिभाषा नहीं होती। संत की एक ही परिभाषा है, यदि वो आपको भगवान के साथ जुड़ता है ना, तो वो सही संत है। स्वामी जी, एक आखिरी क्वेश्चन। हमारा जो आज का हमने थीम सेट किया कि 2025 में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमें सक्सेस हासिल हो। तो एक मुझे शॉर्ट में 2, 3, 4 चीज़ें ऐसी बता दीजिए जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, उनको एक क्लियर गाइडेंस मिल जाए कि 2025 को अगर आपको सबसे बेस्ट ईयर बनाना हो अपने लाइफ का, तो कैसे बनाओगे? पहला, सबसे पहला, वर्क हार्ड। अब देखिए, इसमें भी मैं वर्क हार्ड अंधाधुंध मेहनत करने के लिए नहीं कहता, स्मार्टली वर्क हार्ड। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं मेहनत करते लेकिन सफल नहीं होते, पैसे वाले नहीं होते, क्योंकि वो मेहनत करते लेकिन अंधाधुंध मेहनत करते हैं। तो यू हैव टू स्मार्टली वर्क हार्ड। समझ रहे? तो ये सबसे पहला, स्मार्टली वर्क हार्ड। दूसरी चीज, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन ईमानदारी के साथ। यदि आप ईमानदारी बेच के धनवान बन गए होंगे ना, तो वही दौलत आपके मुकम्मल वंश को चीर कर फाड़ डालेगी। इसे दूसरी चीज, ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। तीसरी चीज, भगवान पर अटूट विश्वास रखिए। जो इंसान भगवान पर विश्वास रखता है ना, उसके जीवन में पहाड़ों जैसी मुसीबतें आ जाती है ना, वो सबको चीर कर फाड़ डालता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, लोग कहते हैं अपने पर विश्वास रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस इंसान को भगवान पर विश्वास होता है ना, उसको खुद पर विश्वास आ ही जाता है। इससे तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मेहनत के साथ आप ऊपर वाले पर मुकम्मल विश्वास रखिए। वो जो करता है वो मेरी अच्छाई के लिए ही करता है। सफलता, दौलत और शोहरत झक मार के आपके जीवन में आएंगे। आपकी जर्नी से मैं थोड़ा तो समझना चाहूँगा कि मैं जस्ट आपके बारे में तभी जब भी सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि न्यूरो साइंस में आपने पढ़ाई की है और आज आप स्पिरिचुअलिटी में। तो ये जर्नी कैसा हुआ? सबसे प्रथम आपने जो प्रश्न पूछा कि व्हाट रियली इंस्पायर्ड मी, व्हाट रियली प्रोपेल्ड मी, व्हाट रियली इंस्टिगेटेड मी टू इनिशिएट मॉन्कहुड। अब हम जब पढ़ते थे न्यूरो साइंस में, तो पढ़ाई तो सब ठीक से ढंग से चल रही थी, सब भौतिक प्लेजर्स भी बहुत थे। You know, there was nothing that I was devoid of. We had money, fame, prestige, everything, but something still haunted me in my life. ऐसा कुछ ना कुछ था जो दिमाग में, जो हृदय में ऐसा फीलिंग आ रही थी कि I'm missing something very significant in life. So I often say this, I had all the pleasures, but I was devoid of happiness. हमारे पास सुख था लेकिन आनंद नहीं था। तो सुख की अनुभूति आपको शाश्वतता की ओर नहीं ले जाती। जिस दिन आप आनंद की अनुभूति करते हैं ना, that takes you towards perpetualness. तो हम रिसर्च करते थे कि देखिए, हमारे शिकागो में कई ऐसे फ्रेंड्स थे जो मल्टी मिलियनर्स थे। अब उनके पास पैसे बहुत थे लेकिन सुकून नहीं था। तो हमने उन लोगों को रूबरू भी मिलकर कभी कभार पूछते थे कि भैया, आपके पास इतनी दौलत है, शोहरत है, आप डू यू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस? वो हमें बता रहे थे कि उस वक्त तो हम संत नहीं बने थे, तो हमारे पूर्वाश्रम का नाम लेकर हमें बता रहे थे कि ये सब है, लेकिन जेन्युइन हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आ रही थी। फिर हमने देखा कि ऐसे कई लोगों के पास खूबसूरत बीवी थी, खूबसूरत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों
थे, एक दूसरे के साथ डेटिंग करते थे, लेकिन या तो वो रिलेशनशिप लंबे अरसे तक मेंटेन नहीं हो रहा था या फिर उन्हें सुख की अनुभूति नहीं हो रही थी। तो हमने उनको कहा कि भैया आपके पास खूबसूरत लड़की है, किसी लड़की के पास कोई हैंडसम पुरुष होगा, फिर भी उनको हैप्पीनेस की फीलिंग इतनी नहीं आ रही थी। तो हमने सोचा भैया सेक्स में भी इतना परपेचुअल हैप्पीनेस नहीं है, ना ही प्रेस्टीज में इतना परपेचुअल हैप्पीनेस है, ना ही दौलत में इतना हैप्पीनेस है, तो कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी जिसमें परपेचुअल हैप्पीनेस होगा। फिर हमने ग्रंथों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना शुरू किया है। इनफैक्ट मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वेर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, आई ऑल्सो हैड सम फ्रेंड्स फ्रॉम इस्लाम। So I really explored all the religions, and fortunately and felicitously I found that Sanatan Dharma has the best solution for what I'm looking for. फिर हमने सनातन धर्म के जितने भी स्क्रिप्चर्स थे, फॉर एग्जांपल श्रीमद् भगवद गीता जी, भागवतम, वचनामृतम, शिक्षापत्री, मुकुंद माला स्तोत्र, नारद भक्ति स्तोत्र, वेदास, उपनिषद, उन सब का बारीकी से अध्ययन किया। हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी, ही यूज्ड टू कम टू यूएस, और उनके प्रवचन सुनकर हमें ऐसा लगा कि सच्चा सुख तो एक परमात्मा के अंदर ही है। फिर हमने सोचा चलिए अब भगवान के सुख को, भगवान के आनंद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देयर आर टू ऑप्शंस। यदि आप परम आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प है भक्ति, मेडिटेशन, भगवान की ओर लीन हो जाना। दूसरा ऑप्शन है सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। और फिर हमने एमर्सन का एक कोट पढ़ा था, उसमें लिखा है, यू शुड प्लांट ए ट्री अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। आपको एक ऐसा वृक्ष बोना चाहिए जिस वृक्ष के नीचे आप नहीं बैठने वाले, आपकी अगली पीढ़ी बैठे हैं, आपकी अगली पीढ़ी या दूसरे लोग, नॉट यू। यदि आप वही वृक्ष को बोने वाले हैं जिस वृक्ष के नीचे आप खुद बैठने वाले, तो उसमें निस्वार्थता नहीं है। करेक्ट। लेकिन आप उस वृक्ष को बोते हैं जहां पर दूसरे लोग बैठने वाले, आप नहीं बैठने वाले। सो दैट शोज कि उसमें निस्वार्थता नहीं थे, और उसी से ही आपको वाकई सही आनंद मिलता है। फिर हमने कई ऐसे सन्यासियों को देखा, कई संतों को देखा जिसके जीवन में ऐसे वाकई आनंद की अनुभूति हो रही थी दूसरों के लिए जीने से। फिर हमने सोचा कि फिर आई थॉट दैट मॉन्कहुड वुड बी द बेस्ट वे where I can utilize all of my energy, all of my time and all of my resources for the welfare of others. And that is how I initiated monkhood. So true, so true. स्वामी जी, बहुत सारे लोग जब भी किसी को ये भगवे कलर के कपड़े में देखते हैं या मॉन्कहुड में देखते हैं, तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार ये लोग क्यों ये फील्ड में जा रहे हैं, क्या मेन पर्पस है, क्या ड्राइविंग फोर्स है उनका। तो प्लीज़ मुझे पहले तो ये बताइए कि ये मॉन्कहुड, ब्रह्मचर्य होता क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा इतने सारे लोग क्यों अभी ये फील्ड में आ रहे हैं। जी, सो यू आर आस्किंग व्हाई पीपल आर इनिशिएटिंग मॉन्कहुड एक्सप्लिसिटली। देखिए, पहले तो आपने जो प्रश्न पूछा कि मॉन्कहुड है क्या। देखिए, मॉन्कहुड एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप भगवान के साथ कनेक्शन करने में आपको सहूलियत हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि जितने भी मॉन्क्स हो जाते सब भगवान के साथ जुड़ ही जाते हैं। इट बिकम्स वेरी ईजियर फॉर यू। अब सबसे पहले आपने जो पूछा मॉन्कहुड है क्या, देखिए हमारे जो सन्यासी है उनके 5 किस्म के नियम्स होते हैं, जिसमें 5 किस्म के नियम से हमारा जीवन तकसीम किया जाता है। पहला होता है ब्रह्मचर्य का। अब मैं आपको एक एक करके संक्षेप में बता देता हूँ, फिर आपने जो ब्रह्मचर्य के विषय में पूछा वो मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है ब्रह्मचर्य, माने 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य। माने हमें किसी भी किस्म का सेक्सुअल डिजायर नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, किसी भी किस्म का सेक्स, तन मन से भी नहीं। वो ब्रह्मचर्य सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। इस दुनिया में किसी को देखकर सेक्सुअल डिजायर न होना, वो सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम हमारा होता है निर्लोभ वर्तमान, मने कि मनी रिलेटेड कोई भी विचार नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरी जहन में विचार आ जाए कि मुझे 1 करोड़ इकट्ठा करना है, क्यों? यदि आप समाज सेवा के लिए करेंगे तो ठीक है, लेकिन अपने लिए इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो सन्यासी के लिए एक दोष ही नहीं, पाप भी गिना गया है। तो सन्यासियों को मॉनेटरी इश्यूज से पर रहना चाहिए, जिसको हम लोभ कहते हैं। लोभ संबंधी विचार हमारे जहन में नहीं आने चाहिए। ये दूसरा उसूल है। तीसरा है निस्नेही वर्तमान, मने कि सन्यासियों को अपने करीब के जितने भी रिश्तेदार हैं, जैसे कि हमारे रिलेटिव सब शिकागो में रहते हैं, माता पिता भाई वो सब, तो उनके साथ अब मैं किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रह सकता। आई कैनॉट टॉक विथ माई मदर, विथ माई फैमिली। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स कि मेरी उनसे बात हुई हो, क्योंकि संत बनने के बाद आप उनके साथ कोई संबंध नहीं रख सकते।
क्योंकि हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ चुकी है, हमारे लिए होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो ऐसा नहीं है कि मेरी जो माता होगी उनमें ही मुझे राग होगा और किसी दूसरे के प्रति द्वेष हो जाएगा। मेरे लिए पूरा संसार एक फैमिली है। तो ये कंसेप्ट से ये नियम है। चौथा नियम होता है हमारा निस्वाद वर्तमान, माने कि यू आर नॉट सपोज टू सेटिस्फाई योर टेस्ट बड्स। जो कुछ भी भोजन आता है उसको आपको जीने के लिए खाना है, टेस्ट के लिए नहीं खाना। करेक्ट। यू शुड यूज दैट फूड एज एन एनर्जी। माने ऐसा नहीं कि आज चलिए आज गुलाब जामुन खाने का मन हो गया, आज समोसा खाने का मन हो गया, आज पिज्जा खाने का मन हो गया, चलिए आप वट एवर इज ऑफर्ड टू यू आप वो खा लीजिए। वो भी एक लकड़े का बर्तन होता है, उसमें सब मिलाकर हमें भोजन लेना पड़ता है, कोई इंडिविजुअल टेस्ट नहीं लेना है। इसका कारण ये है कि सत्व में हमें रहना है, हमें राजस और तामस में नहीं रहना है। एंड फूड प्लेस ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दैट। समझ रहे हैं आप। और पांचवा होता है निर्माण वर्तमान। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट। माने कि मान लीजिए कोई मेरे साथ ईर्ष्या करता है, कोई मुझे मारना चाहता है, डांटना चाहता है, कोई मेरा खून करना चाहता है, तो सन्यासियों के लिए कहा गया है कि हमें उसको रिएक्शन नहीं देना। जैसे कि कोई मेरे साथ ईर्ष्या करेगा तो मुझे उसके साथ ईर्ष्या नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, 3 स्टेप से। पहले तो रिएक्शन नहीं देना, दूसरा स्टेप है उसको क्षमा दे देना है। कोई मुझे मारने आएगा तो उसको मुझे नहीं मारना, मुझे उसको क्षमा दे देनी है। और तीसरा स्टेप है उससे भी आगे जो सबसे कठिन है, उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करना है कि भगवान जो इंसान मुझे मारना चाहता है आप उसका भला कीजिए। ये सबसे दुष्कर है। तो ये 5 नियमों में हमारे सन्यासियों का जीवन तकसीम किया गया है। अब आपने जो प्रश्न पूछा वीरल भाई कि व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रह्मचर्य। देखिए ब्रह्मचर्य सन्यासियों के लिए अलग होता है और गृहस्थों के लिए अलग होता है। सन्यासियों के लिए ये नियम में जैसे मैंने कहा कि इस दुनिया में किसी भी इंसान को देखकर सेक्सुअल डिजायर नहीं होना चाहिए, मन से और शरीर से भी। ये सन्यासियों का नियम है। गृहस्थों का ब्रह्मचर्य क्या है? देखिए मैं यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। लोग ऐसा सोचते हैं कि गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य होता ही नहीं। गृहस्थ तो मतलब गृहस्थ माने जो शादीशुदा। हाँ, क्योंकि जब ये अगर मॉन्कहुड की बात करें तो यही होता है ना कि आपको शादी करना अलाउड नहीं है, छोड़ दो। जी। तो सन्यासियों के लिए तो ब्रह्मचर्य इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी। लेकिन जो गृहस्थ है उनका भी ब्रह्मचर्य होता है। अच्छा। गृहस्थों में भी 2 पार्ट्स में आप तकसीम किए जा सकते हैं, अनमैरिड लोग और मैरिड लोग। तो जैसे अनमैरिड लोग हैं उनका ब्रह्मचर्य मैं आपको समझाता हूं। अनमैरिड लोगों के लिए इस दुनिया की किसी भी महिला को सेक्सुअल डिजायर से मत देखना, वो अनमैरिड गृहस्थ का ब्रह्मचर्य है। आजकल लोग मूवीज देखने के लिए जा रहे हैं, लोग रास्ते में किसी लड़की को देखेंगे शॉर्ट स्कर्ट्स में, उसको देखकर लाड टपकाएंगे। ये सब गृहस्थ के ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है। करेक्ट। तो ये अनमैरिड गृहस्थ का है। अब मैरिड गृहस्थ का क्या ब्रह्मचर्य है? उसके लिए इस दुनिया में इसने जिस महिला के साथ शादी की है या जिस पुरुष के साथ महिला ने शादी की हो, उस पुरुष या स्त्री के अतिरिक्त इस दुनिया में जितने भी पुरुष है या जितनी भी महिलाएं हैं उनको गलत दृष्टि से न देखना, वो शादीशुदा गृहस्थ का ब्रह्मचर्य है। माने अपनी पत्नी के अतिरिक्त इस दुनिया की कोई भी महिला हो तो पुरुष को उसको या तो अपने से बड़ी हो तो माँ के समान देखना चाहिए, सम उम्र की हो तो बहन के समान, या छोटी उम्र को हो तो बेटी के समान। इसमें भी एक शास्त्रों में एक नियम बताया गया है कि पवित्र दिन जैसे हो, जैसे कि एकादशी का दिन हो, अमावस्या का दिन हो, शिवरात्रि का दिन हो, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन हो, रामनवमी का दिन हो, ऐसे पवित्र दिनों में भी अपनी पत्नी के साथ भी गृहस्थ को संसर्ग नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ भी वो गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। सो दैट इज हाउ इट इज। अमेजिंग। लेकिन स्वामी जी इसमें माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ? क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि जब भी आप संन्यास लेते हो तो पैसे को छोड़ना पड़ेगा, फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें छोड़ करके आपको मॉन्कहुड में आना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। तो ये बोलना तो ठीक है, हम बोल देते हैं, लेकिन क्या सच में जितने भी स्पिरिचुअलिटी में लोग आ रहे हैं, क्या मेंटली इतनी सारी चीज़ों को छोड़ पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं खुद को? देखिए आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा विरल भाई कि कर सकते हैं। देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि जब आप सन्यासी बन जाते हैं ना तो ऐसा नियम नहीं है कि अब आपको कोई सेक्सुअल डिजायर ही नहीं आना चाहिए। दिस इज ए डे बाय डे प्रोसेस, इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ऐसे कपड़े पहनकर तुरंत ये भगवे कपड़े पहन लेंगे तो उसी दिन से उसके लोभ के विचार बंद हो जाएंगे, उसी दिन से उसके सेक्सुअल अट्रैक्शंस बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दिस इज ए वेरी जेंटल प्रोसेस। यू नीड सम, इट इज ए इयर्स ऑफ साधना।
ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया। और इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। जैसे किसी को ये विचार आया कि मुझे सन्यासी बनना है, तो उसको सन्यास आश्रम की दीक्षा एक दिन में नहीं दी जाती, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल भी लग जाते हैं। तो जिनके जो गुरु होते हैं वो मेटिकुलसली उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये बंदा वाकई संत बनना चाहता है। यदि उसका इंटेंशन क्लियर है, उसका मकसद क्लियर है ना, तो धीरे धीरे उसके जो गुरु होते हैं उसको वो लोभ छुड़ाते हैं, काम छुड़ाते हैं, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो छुड़ाते हैं, जो फैमिली मेंबर्स में जो आसक्ति होती है वो छुड़ाते हैं, मान अपमान से पर करते हैं, राग द्वेष से पर करते हैं। तो इट इज ए जनरल प्रोसेस दैट हैपेंस थ्रू आउट द इयर्स। इट इज नॉट समथिंग, जैसे मैं खुद की बात बताता हूँ, अब जैसे मैंने संत आश्रम को अपनाया, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मेरे जो फैमिली मेंबर्स के प्रति मुझे जो राग था, जो अट्रैक्शन था, वो खत्म हो गया। जैसे मेरे संन्यास आश्रम स्वीकारने के बाद भी 3-4 साल तक मेरे ड्रीम्स में मेरे पेरेंट्स आते थे, मेरे भाई आते थे, वो सब आते थे, लेकिन मेरा डिजायर क्या था कि मुझे ये सब छोड़कर पूरी वर्ल्ड को एक फैमिली बनाना है। तो धीरे धीरे बाय ग्रेजुअल प्रोसेस वो हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप को देखकर मुझे एक विशेष आकर्षण हो जाएगा, मेरे भाई को देखकर मुझे विशेष आकर्षण, अब मेरे लिए वो समान हो गए हैं। लेकिन शुरुआत के दायरे में जब मैं अमेरिका से यहाँ भारत में आया था, तो ऐसा नहीं था कि उनको देखकर अट्रैक्शन नहीं हो रहा, उनको देखकर भी वो आप 20 साल उनके साथ रहते, 25 साल, तो ये एक अट्रैक्शन तो होता है। करेक्ट। तो धीरे धीरे इट हैपेंस थ्रू आउट द इयर्स। करेक्ट। इसमें आपने मकसद की बात की कि तो मेरे मन में यही सवाल आ रहा है कि फिर अगर हम सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के सन्यास में आ रहे हैं, तो फिर सन्यासी का या कोई भी मॉन्कहुड रहेगा, उनका मकसद क्या है, मतलब मेन पर्पस क्या है, क्यों हम ये फील्ड में आ रहे हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं? जी, देखिए आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। हर एक मॉन्क्स के अलग अलग इंटेंशंस होते हैं। जैसे कि 2 बिजनेसमैन हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी बिजनेसमैन का एक ही इंटेंशन है। भले ही दोनों बिजनेसमैन है, दोनों का मकसद अलग हो सकता है, समझ रहे? वैसे ही भले ही मॉन्क्स हो, मॉन्क्स का अलग अलग मकसद हो सकता है। एक मॉन्क का मकसद ये भी हो सकता है कि मुझे समाज को निस्वार्थ भाव से कुछ देना है। देखिए मॉन्क्स में भी 2 प्रकार होते हैं, एक निवृत्ति धर्म को अपनाए हुए, एक प्रवृत्ति धर्म को अपनाए हुए। मैं आपको संक्षेप में समझाता हूँ। निवृत्ति धर्म यानी वो किसी भी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, वो अपनी साधना में ही लीन होते हैं। हिमालय में साधना करेंगे या मंदिर मठ में बैठकर साधना करेंगे, वो जन संपर्क में ज्यादा नहीं आते, क्योंकि उनका मकसद एक ही है कि एक परमात्मा के साथ कनेक्शन करना है। इसको निवृत्ति धर्म वाले कहते हैं। तो वो कभी भी सोशल एक्टिविटीज में नहीं आ जाएंगे। दूसरे होते हैं प्रवृत्ति धर्म वाले। वो क्या करते हैं, वो सामाजिक सेवाएं करके, दूसरों की भलाई करके, दूसरों का हित करके, दूसरों की सहायता करके वो भगवान को पाना चाहते हैं। दोनों का मकसद तो एक ही है कि परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करना। Correct. दोनों के तरीके अलग हैं। तो प्रवृत्ति धर्म वाले हुए, वो सोशल एक्टिविटीज करके, दूसरों में भगवान देखकर उनकी सेवा करके भगवान को पाना चाहते हैं। और जो निवृत्ति धर्म वाले होते हैं, वो सीधा वो ऐसा सोचते हैं हम मेडिटेशन करके या भगवान के साथ एक तार होकर हम भगवान प्राप्ति करना चाहेंगे। तो ऐसे भी 2 प्रकार होते हैं। अमेजिंग। और बीच में हमने जो बात की, इसमें आपने ये बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आज किस चीज़ में हैप्पीनेस है। मतलब अगर मैं आज किसी को, अगर हमारे व्यूअर को, ऑडियंस को बोलूँ कि अगर 2025 में आपको हैप्पी तो सबको रहना है, खुश तो सबको रहना है, और आप मुझे बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट मैनी पीपल जो बोलेंगे अरे हाँ यार, मुझे खुश होना है ना तो मुझे इतने करोड़ रुपए चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए ना तो मेरी लाइफ में ये लड़की होनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, ये फैमिली होना चाहिए, ये बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। आपने बहुत करेक्टली ये चीज़ बताई कि ये सारी चीज़ों में हैप्पीनेस मिलती नहीं है। तो रियल हैप्पीनेस अगर किसी आम पर्सन को ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढ सकते हैं वो? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा आपने विरल भाई। देखिए पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हैप्पीनेस इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि कोई संत ही हैप्पी हो सकता है और दूसरे इंसान नहीं हो सकते। इस दुनिया में खुश रहने का हर एक इंसान को अधिकार है। इंसान को ही नहीं, जीव प्राणी मात्र को, पशु पंखी से लेकर सबको हैप्पी में रहने का एक जन्मजात अधिकार है और वो होना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको रियल रिसर्च आपके साथ साझा करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च के मुताबिक इस दुनिया में 98.7% लोग अपने आप को खुश महसूस नहीं करते।
ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का रिसर्च है कि इस दुनिया में, दुनिया के कोई भी मुल्क में से आप किसी को उठा लीजिए, 98.7% लोग अपने आप को खुश महसूस नहीं करते। फिर उन्होंने ये भी रिसर्च किया था कि क्यों अपने आप को खुश महसूस नहीं करते। इसके 3-4 जो कारण बाहर आए थे वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सबसे पहला, इंसान के जीवन के अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है। तो 2025 साल यदि कोई शुरू करना चाहता है ना, पहले से ही आप आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए कि आपको ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में मुकम्मल करना है। ग्रेटिट्यूड यानी, अब इसकी मैं संक्षेप में परिभाषा आपका कर, लोग क्या समझते हैं कि भगवान ने हमें जो जो दिया है उसके लिए भगवान को थैंक यू कहना, उसको ग्रेटिट्यूड कहना है। ये भी ग्रेटिट्यूड है, लेकिन ये बहुत ही प्राइमरी लेवल का ग्रेटिट्यूड है। भगवान ने आज तक आपको जो दिया है उसके लिए तो थैंक यू कहना ही है। भगवान ने आपको जो नहीं दिया ना, उसके लिए भी आप थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि 2025 में कोई अमीर बनना चाहता है, सफल बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है ना, भगवान ने मान लीजिए आपको अभी इतनी दौलत नहीं दी है, फिर भी भगवान को थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए। तब शिकायत मत करना कि भगवान ने मुझे दिया ही नहीं तो मैं भगवान को क्या थैंक यू। आप शुरू कर दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई भी बंदा हर दिन दिल से भगवान को 10 मिनट के लिए ग्रेटिट्यूड की आदत डाल देगा ना, बाय द एंड ऑफ 2025 वो अमीर बन जाएगा। साधु संत को भगवान दिखते हैं, तो क्या सच में भगवान दिखते हैं? क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे आसपास में कुछ ऐसे साधु संत हैं जो शायद पर्चा लिखते हैं, सो बोलते हैं कि मैं भगवान से कनेक्ट करता हूँ और उसका सल्यूशन भगवान के थ्रू उन्होंने जो दिया वो मैं आपको देता हूँ। तो क्या ये सच में साधु संत को भगवान दिखते हैं या ये खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इमेजिन ही करते रहे। भगवान वाकई एग्जिस्ट करते हैं। भगवान वाकई साकार रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये बंदा, यदि कोई ये कहे कि मुझे भगवान दिखते हैं, तो ये गलत ही हो सकता है। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच स्वामी जी। आप आए, आपने टाइम दिया, हमें बहुत कुछ आज सीखने मिला। एंड बिलीव मी, मेरा तो स्पिरिचुअलिटी को लेके, सनातन धर्म को लेके अभी बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है ये पॉडकास्ट को देख के, और मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग देख रहे हो उनको भी बहुत फ़ायदा मिला होगा। तो आज का पॉडकास्ट तो हम टाइम लिमिटेड है आपका, इसके लिए हमें एंड करना पड़ रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आप सर के साथ और भी बात करना चाहते हो, स्वामी जी से और क्या टॉपिक पे बात करना चाहते हो, मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। और स्वामी जी, मैं आपका पहले ही परमिशन ले लेता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लाइक्स और कमेंट में पार्ट 2 लिखा है तो हम वापस से मिलेंगे स्वामी जी, और एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे। जरूर विरल भाई, हमें भी बेहद प्रसन्नता हुई और हम भी यही सोचते हैं कि आपका विरल में से वायरल हो जाए। आपका शो के नाम भी वायरल शो ही है। तो विरल का यही अर्थ होता है कि विरल का, देखिए विरल संस्कृत शब्द है, इसके 3 अर्थ होते हैं। पहला होता है समर्थ, विरल यानी आप समर्थ है। दूसरा होता है निडर, जो विरल होता है ना वो निडर होता है। और तीसरा अर्थ ये होता है कि विरल हमेशा सफलता की पराकाष्ठा पर होता है। तो हम आज भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि विरल भाई सही अर्थ में सफलता की पराकाष्ठा पर पहुंचकर अनेक लोगों के जीवन में रोशनी प्रकट करे। इसी के साथ हमारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम विरल।